वहाँ पर रिक्रिएशन किया उन आरोपियों को ला करके, जिन लोगों ने जहाँ से किस तरह से कटर निकाला था, किस तरह से मारा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लाके दिखाई गई हैं। वो गाली गलौज हुआ, उसके बाद फिर मैं भी गाली गलौज दिया, उसके बाद फिर वो मार दिया एक झापड़। हाँ। उसके बाद फिर मैं मारा वारा नहीं, मैं फिर गाली वाली दिया था। कटर इन्होंने इंटेंशनली मारने के लिए ही खरीदा था दुकान से। सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 रुपये में मात्र मिलने वाला कटर बहुत ही आसानी से आपको दुकानों में मिल जाता है। कटर कौन मारा था? कटर में ही मारता। और दिया कौन था कटर? जी सर, खरीदा था दुकान से। आसपास के जो मोहल्ले वाले थे वो बता रहे थे कि जब उसे पीठ से मारा गया है और जब चीरा गया है तो इतने हाथ का गड्ढा जो है अंदर तक भर गया है, पूरा खाली हो गया है। कैंप 2 कटरबाजी वाले कांड में जिस अनिकेत चौधरी को जिन लोगों ने उस पर कटर चलाया था, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद कसाई मोहल्ला के पास जो नाला है वहाँ पर रिक्रिएशन किया उन आरोपियों को ला करके, जिन लोगों ने जहाँ से किस तरह से कटर निकाला था, किस तरह से मारा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लाके दिखाई गई हैं। उसकी पूरी तस्वीर मैं और सचिन आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी गांधी चौक वाले उस मोहल्ले में हूँ जहाँ पर से उन्हें गाड़ी में बैठा करके वापस ले जाया गया है। पुराना जब हमने पूछा उन लोगों से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कटर क्यों चलाया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो आप सुनेंगे ही। साथ ही साथ ये एक जो रिक्रिएशन का माहौल था, यहाँ पर पूरी भीड़ लग चुकी थी, तमाम जो मोहल्ले के लोग थे वो आ चुके थे और रिक्रिएशन करा करके आरोपी को इस तरह जलील करने से एक और तात्पर्य ये है कि जब वो आते हैं तो उनको जो जिस हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है दोबारा ऐसी चीज़ें करने से रुकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करने से संकोच करते हैं। हालांकि जिनकी मानसिकता गिरी हुई है वो इन सब चीज़ों से परे नहीं होते, वो संकोच नहीं करते। लगातार कटरबाजी और चाकूबाजी के इस मामले में इजाफा हुआ तो था, लेकिन इसी इजाफे वाले मामले में एक और चीज़ें तब्दील हुई। उसमें ये कि फिर से छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के द्वारा फिर से एक रिक्रिएशन किया गया, जिसमें आरोपी को इस तरह से निकाला गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद जब आरोपियों से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। क्या मारे क्यों थे? मैंने गाली गलौज हुआ, उसके बाद फिर अपना वो गाली गलौज हुआ, उसके बाद फिर मैं भी गाली गलौज दिया, उसके बाद फिर वो मार दिया एक झापड़। उसके बाद फिर मैं मारा वारा नहीं, मैं फिर गाली वाली दिया था। उसके बाद फिर वो फिर मारा मेरे को एक झापड़। फिर मैं एक दोस्त को कॉल किया, वो आया दोस्त, तो मैं फिर घर जाने वाला था, तो बोलता बुला रहा है ऐसा करके। ये पैर में चोट कैसे है? ये पैर में? जी सर, वो जगह बैठाए थे। हाँ, मैं बैकुंठ धाम में कूद गया था, तो सामने बुलडोजर था। बैकुंठ धाम में कूदे थे? जी सर। अच्छा। वहाँ पे बुलडोजर था तो उसमें लग गया पैर, नाला में गिर गया उससे। अच्छा। वो क्या किया, वो बोलता बंदे बुला रहा 50 ऐसा बोलता, आ रहा हूँ दारू पी के, चाकू को लेके आ गया। कटर कौन मारा था? कटर में ही मारा था। और दिया कौन था कटर? जी सर, खरीदा था दुकान से। अच्छा। कटरबाजी करने वाले जो 2 लोग थे उनमें से जिसने कटरबाजी की है उसके पैर पर भी चोट लगी है, जो कि इस कारनामे से पहले नहीं थी, जो उसने कांड को अंजाम दिया था उससे पहले नहीं थी। जब हमने पूछा कि आखिर ये किस कारण से हुआ, तो उसने बताया कि बैकुंठ धाम के पास वो डग्गे से कूद रहा था, इसी दौरान उसका पैर मुड़ता है और उसके बाद ही ये जो प्लास्टर लगा हुआ है, जिस तरह से वो लंगड़ा के चल रहा था, वो स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस तरह से जो है उन दोनों आरोपियों को यहाँ पर ला करके लोगों के सामने खड़े करके उस जगह पर जहाँ इन लोगों ने जहाँ से सारी चीज़ें की थी, जहाँ से भागे थे, उस जगह पर इन्हें घुमाया है। साथ ही साथ जो हाथ में कटर था, कटर इन्होंने इंटेंशनली मारने के लिए ही ख़रीदा था दुकान से। सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 रुपये में मात्र मिलने वाला कटर बहुत ही आसानी से आपको दुकानों में मिल जाता है और उसका उपयोग उतना आसान नहीं है, उतना कठिन है। लेकिन उस कठिन चीज़ को उपयोग में लाने के लिए किस तरह से लोग अपना गट्स पावर दिखा रहे हैं और जिस तरह से क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है, ये चिंतनीय विषय है। अब यहाँ से ले जाकर इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस तरह की कोई परिस्थिति ना हो, इसके लिए पुलिस जो है पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देने की तमाम कोशिशें करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, समाज के उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए जिनके जगहों से ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग निकलते हैं और किसी को भी छोटी छोटी बात को लेकर के कटर चला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। जिस लड़के को कटर लगा है उसकी तस्वीर हमने देखी है, उसको हमने देखा है। आसपास के जो मोहल्ले वाले थे वो बता रहे थे कि जब उसे पीठ से मारा गया है और जब चीरा गया है तो इतने हाथ का गड्ढा जो है अंदर तक भर गया, पूरा खाली हो गया है और ब्लड जो था पूरा लहूलुहान उस जगह पर दुकान के सामने हो गया था। जो महिलाएं थी
वो खून देख कर के वो बेहोश हो रही थी। तो ये स्थिति हो गई थी। जिस तरह बताया गया कि गणेश चौक में इससे पहले इस तरह का कोई मामला कभी हुआ नहीं है, तो ये भी एक विषय है कि ऐसे स्लम एरिया या फिर ऐसे घनत्व वाले एरिया में इस तरह से होना भी एक चिंता का विषय है। और इस पूरे मामले को लेकर के और भी क्या कुछ सामने आता है, आगे और भी क्या कुछ अपडेट रहेंगी, उससे भी लगातार हमसे जुड़े रहिए। आप आगे की खबरें हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।